दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे लगभग पूरी दुनिया में खेला और पसंद किया जाता रहा है और इस खेल ने कई महान और बेमिसाल खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि करोड़ों की जनसंख्या वाले देश भारत में आज भी इस खेल का क्रेज बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस खेल के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है और उम्मीद है आने वाले समय में हमारा देश भारत भी इस गेम में क्रिकेट की तरह ही एक अलग मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा। आज भारतीय फुटबॉल टीम लगातार नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है और इस टीम को इस स्तर तक पहुंचाने में कई महान भारतीय फुटबॉलरों का हाथ है। और आज हम उन्हीं महान भारतीय फुटबॉलरों में से एक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय फुटबॉल को अपनी शानदार खेल से एक नई पहचान देने वाले महान भारतीय फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया के बारे में। भारतीय फुटबॉल में भाईचुंग भूटिया को वही स्थान दिया जाता है जो भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को प्राप्त है। तो आइए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। भाईचुंग भूटिया का जन्म 15 दिसंबर 1976 को सिक्किम के तिनकिताम नामक जगह में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दोरजी दोरमा और माता का नाम सोनम तोपदेन है। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा दो बड़े भाई चेवांग और बोमबोम भूटिया है और केली नाम की एक छोटी बहन भी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स स्कूल पाकजोंग ईस्ट सिक्किम से पूरी की। भाईचुंग को बचपन से ही स्पोर्ट्स से लगाव था और उन्होंने स्कूल के दिनों में फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में भी स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि उनके माता पिता को उनका खेलना पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि भूटिया स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाए। भाईचुंग जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसका सीधा असर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। तब उनके चाचा ने भाईचुंग को सपोर्ट किया। भाईचुंग के चाचा कर्म भूटिया ने भाईचुंग के टैलेंट को पहचान लिया था। इस वजह से उन्होंने भाईचुंग को फुटबॉल खेलने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया और हर संभव मदद भी की। उसके बाद भाईचुंग ने अपना पूरा ध्यान फुटबॉल खेलने में लगा दिया। इसका उन्हें फल मिला और महज 9 साल की उम्र में उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप भी हासिल की, जिसके बाद उन्हें गैंगटोक में साइड ट्रेनिंग एकेडमी में जाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अपने होम स्टेट सिक्किम में कई स्कूलों और स्थानीय क्लबों के लिए खेलना शुरू कर दिया। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें साल 1992 के सुब्रतो कप में अंडर 16 कैटेगरी में भारतीय टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा से अवगत कराया और इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी जीता। इसी दौरान भारत के पूर्व गोलकीपर भास्कर गांगुली ने उनकी प्रतिभा देखी और उन्हें कोलकाता फुटबॉल में शामिल होने की पेशकश की। साल 1993 में भाईचुंग ने पढ़ाई छोड़ दी और कोलकाता के प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल एफसी को ज्वाइन किया। 2 साल बाद उनको जेसीटी मिल्स फगवाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया और उस टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने सीजन 1996-97 में जेसीटी मिल्स को इंडियन नेशनल फुटबॉल लीग जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस टूर्नामेंट में उन्होंने कई बेहतरीन गोल किए और इस तरह वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बने। उनके इस शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया और उन्होंने साल 1995 में नेहरू कप में थाईलैंड के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपना कदम रखा। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अपना पहला गोल किया और इसी के साथ 19 साल की उम्र में भारत की ओर से इंटरनेशनल मैच में गोल करने वाले जेरी जिरसांगा के बाद दूसरे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर भी बने। साल 1997 में उन्होंने वापस ईस्ट बंगाल एफसी को ज्वाइन किया और इसी साल फेडरेशन कप के सेमीफाइनल मुकाबले में मोहन बागान के खिलाफ उन्होंने अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपने कैरियर की पहली हैट्रिक भी लगाई। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट बंगाल एफसी ने इस अहम मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से हरा दिया। सीजन 1998-99 के दौरान उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। इसी साल 1999 में उन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को चैंपियन बनाया और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बने। साल 1999 में ही उन्हें इंग्लिश क्लब बरी की ओर से खेलने के लिए बुलावा आ गया और इस तरह वो यूरोपीय क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले भारतीय फुटबॉल प्लेयर भी बने। उन्होंने साल 2002 तक इस क्लब के लिए खेला। साल 2002 में उन्होंने एलजी कप के फाइनल मुकाबले में 2 गोल करके अपनी टीम को यह ट्रॉफी जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीजन 2002-03 में उन्होंने ईस्ट बंगाल एफसी को छोड़कर मोहन बागान को ज्वाइन किया। उन्होंने इस क्लब के लिए खेलते हुए भी अपना लाजवाब प्रदर्शन जारी रखा और 11 मैचों में 6 महत्वपूर्ण गोल स्कोर करने में कामयाब रहे। साल 2003 में उन्होंने फिर से ईस्ट बंगाल एफसी को ज्वाइन किया
और अपने शानदार खेल की मदद से ईस्ट बंगाल एफसी को उस साल आसियान क्लब चैंपियनशिप जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बाईचुंग ने फाइनल के महत्वपूर्ण मुकाबले में अहम समय पर एक गोल दागकर टीम को बढ़त बनाने में मदद की थी, जिसके दबाव में आकर बीईसी टेरो सासाना की टीम बिखर गई और आखिरकार उनकी टीम बीईसी टेरो सासाना को 3-1 से हराकर यह ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। अपने शानदार खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 गोल किए और इस तरह टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बने। इसी टूर्नामेंट के एक मैच में उन्होंने फिलीपीन आर्मी के खिलाफ अकेले ही 5 गोल दागे थे, जिसकी मदद से उनकी टीम ने फिलीपीन आर्मी को 6-0 से हराया था। इसके बाद वो साल 2006 तक लगातार ईस्ट बंगाल एफसी की ओर से खेलते रहे। इसके बाद बारी थी साल 2008 के एएफसी चैलेंज कप की और उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा और टूर्नामेंट में 3 गोल स्कोर किए और इस तरह भारतीय टीम ने फाइनल में तजाकिस्तान को 4-1 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। इस टूर्नामेंट में भाईचुंग को अपने बेहतरीन खेल के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया। अब बारी थी साल 2009 के नेहरू कप की और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपना लाजवाब प्रदर्शन जारी रखा और फाइनल में सीरिया जैसी मजबूत टीम को हराकर यह ट्रॉफी भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो एक बार फिर से बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। अपने शानदार खेल से भारतीय फुटबॉल को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाले इस शानदार खिलाड़ी ने आखिरकार साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना आखिरी फेयरवेल मैच बायर्न म्यूनिख के खिलाफ खेला था। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। उनकी कप्तानी में ही भारत ने 3 बार सैफ कप, 2 बार नेहरू कप और साल 2008 में एफसी चैलेंज कप जीता। बाईचुंग भूटिया ने भारत के लिए 16 साल तक फुटबॉल खेला और इसी के साथ उन्होंने भारतीय फुटबॉल के इतिहास के सबसे लंबे समय तक कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उनके शानदार खेल को देखने के बाद भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे IM विजय ने भूटिया को भारतीय फुटबॉल के लिए भगवान का दिया हुआ एक शानदार तोहफा कहा था। अपनी जबरदस्त शूटिंग स्किल्स के लिए उन्हें सिक्किमी स्नाइपर के उपनाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत की ओर से 82 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 27 गोल स्कोर किए हैं। अपने लाजवाब खेल की बदौलत साल 1996 में बाईचुंग भूटिया ने बेस्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था। उनके फुटबॉल के खेल में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साल 1998 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2008 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2004 में अपने लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही माधुरी तिपनिस से विवाह किया, लेकिन लगभग 10 साल साथ रहने के बाद इन दोनों ने साल 2015 में आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक ले लिया। उनसे उन्हें 2 बेटियां और एक बेटा है। साल 2009 में उन्होंने एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट भी किया और इस शो के विनर भी बने। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि इस शो को जीतने के बाद जो प्राइज मनी उन्हें मिली उसमें से आधा उन्होंने चैरिटी में दे दिया था। उन्होंने साल 2014 में राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दार्जिलिंग की तरफ से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा, पर वो हार गए। साल 2008 में भूटिया को भारत में ओलंपिक मशाल के साथ दौड़ने का आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए मशाल ले जाने से इनकार कर दिया। भूटिया ने कहा, मैं तिब्बती लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस लड़ाई में तिब्बती लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ओलंपिक मशाल ले जाने से इनकार करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उनके इस फैसले का लोगों ने काफी निंदा भी की और राजनीति के साथ खेल के मिश्रण के लिए उनकी आलोचना भी हुई। साल 2010 में उन्होंने पुर्तगाल के कोच रहे कार्लोस क्वेरोज और नाइकी के साथ मिलकर बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स की शुरुआत की, जहां वो 5 साल से 15 साल तक के उम्र के बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ उनके टैलेंट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। साल 2018 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने हामरो सिक्किम पार्टी रखा है। फिलहाल वो राजनीति में सक्रिय है और साथ ही साथ बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग भी देते हैं। वो हजारों युवा फुटबॉलर्स के आदर्श खिलाड़ियों में से एक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और हर चुनौतियों को अपनी काबिलियत और अपने विल पावर के दम पर सामना करते हुए अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। वो सही मायनों में एक लेजेंड है, जिसे आने वाली हमारी पीढ़ियां सदियों तक याद रखेगी। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय फुटबॉल के डेविड बेकहम कहे जाने वाले बाईचुंग भूटिया के शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान।
ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।